हेलो गाइस, हमने नॉवेल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 8। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। फिर एक लम्हा गुजरा, फिर दो। जब रेड ने सबको देखा उसकी सांसें सीने में तेज चलने लगी। ओलिवर ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। क्या बकवास है रीना, तुमने किस चीज के ऊपर गाड़ी चलाई है? मैंने कुछ नहीं किया, रीना चीख उठी उस पर चिल्लाते हुए। ये मेरी गलती नहीं है, शायद टायर्स में कुछ मसला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओलिवर ने अपने बालों में हाथ फेरा जिससे उनका अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। हमें चलने से पहले शीशा या पत्थर चेक कर लेना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उसने फिर से कहा और दरवाजे की तरफ गुस्से से बढ़ गया। उसका कंधा रेड से टकरा गया जब वो उसके पास से गुजरा। उसने जोर से दरवाजा खोला। उसके कदम सीढ़ियों पर धमक से पड़े। टीना ने इंजन बंद किया और चाबी निकाली, अपनी सीट से उछल कर बाहर निकल गई, ओलिवर के पीछे। क्या हो रहा है? मैडी ने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार डर का एहसास था। चलो देखते हैं, साइमन ने कहा, जो पहले ही आधा बाहर निकल चुका था नीचे कूदते हुए। मैडी उसके पीछे गई, अपने हाथ में फोन संभालते हुए जिसमें अब भी टीम आरवी की सेल्फी दिख रही थी। सब ठीक है? आर्थर ने रेड से पूछा, उसकी आंखों में देखते हुए। उसने अपना कंधा मला। ठीक हूँ। फिर वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ी और उन्हें चलकर नीचे उतर गई। उसने बाईं तरफ देखा। सामने वाले टायर में एक बड़ा सा सुराख था, जैसे किसी की मुनी हुई चीख। फिर उसने दाईं तरफ देखा। पिछले टायर का सुराख तो नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन टायर बिल्कुल फ्लैट था। रबड़ रास्ते पर फैला हुआ था, कुछ टुकड़े तो अलग भी हो चुके थे। आर्थर भी सीढ़ियां उतरकर उसके पीछे आ गया। उसका एक अंगूठा उसके जीन्स की जेब में अटका हुआ था। क्या हम कभी यहाँ से निकल भी पाएंगे? रेड ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा, और आरवी के सामने से चलते हुए ओलिवर की आवाज का पीछा करने लगा। और ये वाला भी, ओलिवर चिल्लाया दूसरी तरफ से। और ये देखो, हाँ, पीछे वाला भी। सब फटे हुए हैं, चारों टायर्स, चारों। ऐसे कैसे हो सकता है? रेड उसे आसानी से सुन सकती थी। आरवी की चौड़ाई के बावजूद उसकी आवाज सुनसान जमीन में गूंज रही थी। चारों टायर्स कैसे फट सकते हैं? ओलिवर, मेरी गलती नहीं थी, गाड़ी तो मुश्किल से हिल भी नहीं रही थी। शायद रीना ठीक कह रही थी, लेकिन अगर ओलिवर ड्राइव कर रहा होता तो किसकी गलती होती? रेड ने सोचा। मैडी हेडलाइट्स के सामने खड़ी थी, अपने अंगूठे को चबाती हुई। उसके किनारे रोशनी से चमक रहे थे जैसे वो अंदर से रोशन हो। वो हमेशा ऐसा करती थी जब घबरा जाती थी, अंगूठा चबाना, रोशनी नहीं। रेड को नहीं पता था साइमन कहाँ गया था। शायद वो भी दूसरी तरफ कहीं था, इस बार चुप। रेड ने पीछे की इस साइड वाले टायर की तरफ देखा, सुराग ढूंढते हुए, या वो जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। अगर कोई चीज तबाह हो जाए तो वो जानना चाहती थी कि क्यों। उसे अपनी शुरुआत याद थी, वो दिन, वो आखिरी फोन कॉल। लेकिन शायद इस टायर की कोई शुरुआत ही नहीं थी, या शायद नीचे छुपी हुई थी जैसे वो अपनी छुपाती थी। ये किसी की गलती नहीं है, समझे? साइमन की आवाज उतरी हवा में। अब हम क्या करेंगे? ओलिवर ने कहा। चिल्लाओ मत, तभी कुछ सोच पाएंगे रीना। और फिर कुछ नया। रेड की आंख के कोने में एक झलक। उसने उसका ध्यान खींच लिया। उसने उस तरफ देखा। एक लाल नुक्ता था, सीधा ऑफ वाइट आरबी के साइड पर, खुले दरवाजे के पास। ये पहले वहां नहीं था। ये लाल पत्ती नीली पत्ती वाले डिजाइन का हिस्सा नहीं हो सकता था। और ये सिर्फ एक डॉट भी नहीं लग रहा था, शायद रोशन था, जैसे एक छोटी सी लाल रोशनी आरवी की साइड से चिपकी हुई, उंगली के नाखून जितनी छोटी। गाइस, उसने पुकारा, किसी और को भी ये देखना चाहिए था। लेकिन रुक जाओ। लाल डॉट अब हिल रहा था, कांपते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। रेड ने उसे देखा, पलके झपकाते हुए, जब वो रुक गया, आरवी के फ्रेम के किनारे से सिर्फ कुछ इंचेस ऊपर। गाइस, किसी और को ये देखना जरूरी था। लाल डॉट फिर हिला, टायर की तरफ, रेड की तरफ। वो पीछे हटी और डॉट गायब हो गया। दूसरी तरफ
दोबारा उभर आया, हिलता हुआ, पीछे के टायर के पार जाता हुआ। गाइस! अचानक अंधेरे में एक धमाका, ज्यादा तेज अब जब वो बाहर थी। रेड झिझकी, दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, और लाल डॉट अब वहां नहीं था। लेकिन कुछ और था। आर्मी में एक टेयर, टुकड़ों में बटा हुआ सुराख, उंगली के नाखून जितना नहीं, एक गोली जितना बड़ा। उसी वक्त उसने समझा, गन है। रेड ने चीख कर सबको बताया। क्या था वो? ओलिवर की आवाज तेजी से घबराई हुई। गन है, रेड ने कहा, अंधेरी की तरफ देखते हुए। कोई था वहां, उस खुले खाली अंधेरे में जहां सिर्फ परछाइयां हिल रही थीं। कोई था उस खाली में, बंदूक के साथ, राइफल। कोई हम पर गोली चला रहा है, ओलिवर चीखा। आखिरकार समझ गया। रीना, चलो सामने से, आरवी के अंदर वापस जाओ। ओलिवर, मैडी चीखी। मैडी, अंदर जाओ, दौड़ो। रेड हिल नहीं पा रही थी। क्यों नहीं हिल पा रही थी? दूसरे की आवाज़ उसके जहन में एक तेज गूंज बन गई थी। आर्थर उसके पास से दौड़ता हुआ गुजरा, उसका बाजू पकड़ने की कोशिश करता हुआ, लेकिन वो हिल नहीं पाई। रेड, आर्थर ने सीढ़ियों से चीख कर पुकारा। उसने कुछ महसूस किया, कुछ तेज, कड़वा और आर्थर, हटो, अंदर जाओ, ओलिवर ने चीखा। रीना को अपने आगे धकेलता हुआ ऊपर ले गया। चलो साइमन, जल्दी, मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है? सब अंदर हैं? रेड, रेड कहाँ है? रेड अंधेरी की तरफ देखती रही, उसकी सांस उसके गले में अटकी हुई। क्यों नहीं हिल रही थी वो? बस हिल जाओ। और फिर उस आवाज का ताल्लुक उससे नहीं रहा, वो उसकी माँ की थी। शहर के डाउनटाउन में कभी फायरिंग हुई थी, और माँ ने कुछ जरूरी बात कहना चाहिए थी। तुम्हें दौड़ना होगा रेड, अगर कभी एक्टिव शूटर हो। छुपना नहीं, दौड़ना। जब तुम हिल रही होती हो, तब उनके लिए निशाना लेना मुश्किल होता है, इसलिए दौड़ो, अभी दौड़ो जान। दौड़ो रेड। उसे दौड़ना चाहिए था, उसे दौड़ना जरूरी था, उस खुले खाली अंधेरे में। रेड, अभी आरवी के अंदर आ जाओ। ओलिवर की आवाज उसकी माँ की आवाज से भी ज्यादा तेज थी, और रेड ने उसकी बात सुनी। उसने चुना। उसके जूतों ने मिट्टी को धकेल कर जोड़ लिया, और वो उड़ गई, सीढ़ियों तक ऊपर, ओलिवर का हाथ थामकर, जिसे उसने खींचकर उसे अंदर ले लिया। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ।